प्यारे भैया बहन, हम सभी आज से द्वितीय किरण पढ़ेंगे। द्वितीय किरण में हम सभी देख रहे हैं अपनी पुस्तक में शीर्षक है अपनी भाषा। आज है हम सभी इसको शुद्ध शुद्ध पढ़ना सीखेंगे। तो अपनी पुस्तक खोल लीजिए, पृष्ठ संख्या 7। शिशु मंदिर की घंटी बजी। भैया बहनें सभी अपने वर्ग में आकर बैठ गए थे। आचार्य जी आए, सभी आदर से खड़े हो गए। आचार्य जी ने स्नेह के साथ बैठने का संकेत किया। आपका भी विद्यालय जब खुला हुआ था तो ऐसा ही होता था। सभी बैठ गए, वर्ग में शांति थी। आचार्य जी ने श्री राम से पूछा, श्री राम किसी भैया का नाम है, कौआ के काँव काँव और मानव शिशु के अ आ उ मा मम के उच्चारण में क्या अंतर है? तो श्री राम जवाब दिया, काँव काँव करना ही कौआ की बोली या भाषा है, इसका विकास नहीं होता। पर मानव शिशु द्वारा एक दो वर्णों का बोलना भाषा का आरंभ है, इसका धीरे धीरे विकास होता है। श्री राम ने उत्तर दिया। श्री राम से प्रश्न किए आचार्य जी और तब उसने उत्तर दिया। प्रश्न क्या किए थे? कौआ के काँव काँव और मानव शिशु के अ आ उ मा मम के उच्चारण में क्या अंतर है? तो उसी का उत्तर श्री राम ने दिया। अर्थात वर्ण दो प्रकार के होते हैं, भरतलाल ने पूछा। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी कि भरतलाल ने प्रश्न किया कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्णों के उच्चारण पर विचार करके हमने दो प्रकार के वर्णों की पहचान की है, पहला वर्ण और दूसरा वर्ण। तो पहला वर्ण क्या है? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं, ये व्यंजन के उच्चारण में सहायक भी होते हैं, यानी कि व्यंजन वर्णों के बोलने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। दूसरा जो वर्ण होता है वह व्यंजन वर्ण होता है, जो स्वर की मदद से बोले जाते हैं। यानी कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और फिर व्यंजन वर्ण। ये दोनों मिलकर शब्द बनाते हैं। जैसे क आधा, ये हलंत दिया हुआ है, क हलंत यानी कि आधा क, और ये अ स्वर वर्ण है। फिर ल हलंत यानी कि आधा ल, फिर आ। तो इसमें ये क व्यंजन वर्ण है, ये अ स्वर वर्ण है, ये ल व्यंजन वर्ण है, आ ये स्वर वर्ण है। तो इस प्रकार से जो शब्द बनता है वह बनता है कला। यानी कि कला शब्द बनने के लिए वर्णों की जरूरत पड़ती है, और वर्ण भी विभिन्न प्रकार के हैं, दोनों प्रकार के हैं। ये व्यंजन वर्ण है, ये स्वर वर्ण है, फिर ये व्यंजन वर्ण है और यह स्वर वर्ण है। तो इस प्रकार से जो शब्द बना वह बना कला। अब दूसरा शब्द का उदाहरण, कमल। कमल में क व्यंजन वर्ण है, क हलन यह व्यंजन वर्ण है, अ स्वर वर्ण है, फिर म ये व्यंजन वर्ण है, फिर अ स्वर वर्ण है, ल व्यंजन वर्ण है, फिर अ स्वर वर्ण है। तो इस प्रकार से बना कमल। ठीक है जी हाँ। हिंदी भाषा में स्वर वर्ण 11 हैं। स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। अभी तक हम सभी सीखे कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण कितने होते हैं? तो वह 11 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। आप जब इसको काउंट करेंगे तो यह 11 है। क्या इनके भी भेद हैं? आभा ने पूछा। आभा कोई बहन का नाम है, उसने पूछा कि इसके भी कोई भेद हैं? तो आचार्य जी बोले कि हाँ, इनके भी भेद हैं। इसमें ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा है अ, ई, उ, री, जिसको उच्चारण करते समय में अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, री ऐसा पढ़ते हैं, ये ह्रस्व वर्ण कहलाते हैं। तो ये 4 ह्रस्व वर्ण है। इसी प्रकार से आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, ये 3 दीर्घ वर्ण कहलाते हैं। ह्रस्व वर्ण के उच्चारण में कम समय यानी कि एक मात्रा का समय लगता है, यानी कि बहुत कम समय लगता है। और दीर्घ स्वर के उच्चारण में दो मात्रा का अर्थात दुगुना समय लगता है। जैसे ये अ फिर अ, ये दोनों ह्रस्व स्वर है, तो अ और फिर अ ये दोनों को जब मिला देते हैं तो बनता है आ। तो आ दीर्घ स्वर है। आप देख रहे हैं कि आ बोलने में जितना समय लगता है उससे आधा समय लगता है अ बोलने में, या ऐसा कह सकते हैं
कि अ बोलने में जितना समय लगता है उससे दुगुना समय आ बोलने में लगता है। फिर ह्रस्व ई, फिर उसमें ह्रस्व ई दोनों को जब जोड़ देते हैं तो इस प्रकार से दीर्घ ई बनता है। तो आप इसमें भी अनुमान लगा सकते हैं कि ह्रस्व ई बोलने में जितना समय लगता है उससे दुगुना समय दीर्घ ई बोलने में लगता है। और उसी प्रकार से ह्रस्व ऊ में ह्रस्व ऊ दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो बनता है दीर्घ ऊ। इस प्रकार से आज हम सभी पृष्ठ संख्या 7 7 को पढ़ना सीखे हैं। आप भी अपनी पुस्तक खोलिए और इसको 2 बार बोल बोल करके पढ़िए।